प्राइस 400। 400 के भाव पे लिया हुआ है? 400, 400, हाँ राइट। चलिए बढ़िया। तो फिर आप अभी कितना समय और देना चाहते हैं? मैं समय की कोई पाबंदी नहीं है। मैं सन 1989 से काम कर रहा हूँ उसमें शेयर मार्केट में। समय की कोई पाबंदी नहीं है भैया। चलिए बढ़िया लेवल्स आपके पास है और समय की कोई पाबंदी नहीं है, निवेश का आपका नज़रिया है, मुनाफे में भी आप हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद उसके लिए। अविनाश जी आपके पास आऊँगी। कैपिटल मॉरिशस ने जो यहाँ पे लगभग 214 करोड़ में ख़रीदा है, ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है आंकड़ा स्टेक का। बताइएगा अब एक तो ये एक डेवलपमेंट जो कि काफ़ी रिसेंट है, और उसके अलावा अगर मैं समझना चाहूँ, क्योंकि लगातार विस्तार योजना पर लेकर इनकी बातचीत हो रही है, जिस तरह के कैपेक्स बढ़ाने को लेकर बातचीत हो रही है, काफ़ी प्रॉमिसिंग नियर टर्म आउटलुक है और इनका तो नज़रिया भी खैर लंबा है। इनके अलावा किसी को अगर नया निवेश भी करना हो तो आप क्या लेवल्स पर रिकमेंडेशन देंगे? गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, जुपिटर वैगन्स एक वेल नोन वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्लस कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये बॉडी बिल्डिंग का जो कारोबार है वो भी करते हैं। तो दोनों बिजनेसेस में ग्रोथ पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम वैगन बिजनेस की बात करें तो ऑलरेडी 4000 वैगन्स के ऊपर के इनके पास ऑर्डर्स है। प्लस अभी हाल ही में इन्होंने एक नई बैटरी डेवलप की है जो डिफेंस और रेलवेज के लिए यूज की जाएगी। तो इसका भी असर इनके नंबर्स पे आएगा। मेरे ख्याल से देखिए, अगले साल 1.5 साल की बात करें तो इनके पास इतनी ऑर्डर बुक है जो इनको कंफर्टेबली रेवेन्यू विजिबिलिटी देगा। आने वाले बजट में भी हमको लग रहा है कि वैगन प्रोक्योरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट बड़े अनाउंसमेंट्स करेगी, तो इसका भी फायदा कंपनी को मिलना चाहिए। तो करीबन मैं समझता हूँ अगर 12 से 18 महीने का इनका होल्डिंग पीरियड है, तो करीबन 750 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। इसमें इसको होल्ड करना चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि 750 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली करे, तब तक ये पोजीशन होल्ड करे। बहुत ही स्ट्रांग प्रोस्पेक्ट्स है आने वाले साल 1.5 साल। हैं और कुछ कॉलर्स को भी अब शामिल करेंगे हमारे साथ। बिहार हाजीपुर बिहार से विकास कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम हेलो जी, क्या सवाल है आपका विकास जी, पूछिए। जी, मैं अभी इस मार्केट में नया हूँ। मैंने पिछले 21 जून से शुरुआत किया है। मैंने 2-4 शेयर खरीदा है। मैं अपना राय लेना चाहता हूँ कि इसमें मैं अभी क्या करूँ, होल्ड करूँ या मैं थोड़ा इसका समझना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने जोमेटो भी लिया है, जोमेटो का मैंने 30 शेयर्स लिया है। उसके बाद मैंने उज्जीवन स्मॉल का भी लिया है, बीपीसीएल भी लिया है जो कि अभी नीचे जा रहा है। तो कई सारे मैंने शेयर्स लिए हैं, एडवांस का भी लिया है, एचएफसीएल भी लिया है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उतार चढ़ाव जो आगे पीछे हो रहा है, तो मुझे इस समय भी क्या करना चाहिए इन सब शेयर्स में। स्टॉक्स के नाम आपने काफी ढेर सारे बता दिए हैं। ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया आपने, थोड़ा बता पाएंगे? मेरे पिताजी करते थे ये खुद से, तो मैंने उनसे जब उनको फॉलो करते गया, देखते गया, सुनते सुनते मैंने भी सोचा कि मैं इसमें आऊँ। और मैंने पिछले 21 जून से मैंने स्टार्ट किया। तो बीच बीच में मुझे तो कुछ, जैसे कि जोमेटो में है, मुझे ग्रोथ दिख रहा है धीरे धीरे। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स जो मैंने लिए हैं उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव होते दिख रहा है। और मैंने एडवांस में जो कि कम पैसे का था, मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें, 3500 शेयर ले लिया था। और आज के डेट में भी मैंने वो पीटीसी का भी कुछ मैंने परचेज किया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब कि कैसे मैं शुरुआत किया हूँ तो कैसे मैं चलूँ। मैं समझ गई आपकी बात। विकास जी, जो मुझे आपकी बात समझ के लग रहा है कि आपने शुरुआत की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ढेर सारे शेयर्स आपने ले लिए हैं शुरुआती निवेश करने के चक्कर में। शायद कुछ न्यूज़ पढ़ी आपने, कुछ रिपोर्ट्स देखे, और जो जो आपको समझ में आता गया जो बिजनेस, उसमें आप निवेश करते चले गए। स्टॉक सिलेक्शन कुछ ज़्यादा हो गए हैं शुरुआत के लिए। अविनाश जी, आप इनको क्या सलाह देंगे? जो स्टॉक मैं सुन पाई हूँ उसमें एचसीसी है, जोमेटो है इनके पास, उज्जीवन का नाम लिया इन्होंने, बीपीसीएल, पीटीसी, ये कुछ स्टॉक्स मुझे समझ में आया। 5-6 स्टॉक्स हैं, और भी स्टॉक्स होंगे इनके पोर्टफोलियो में। तो बहुत सारे निवेश हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने शुरुआत में ही सवाल पूछ लिया, ज़्यादा कुछ नुकसान इन्हें नहीं हो रहा है। कुछ एकाध स्टॉक में बहुत हल्का नुकसान हो रहा है, इनके खरीद के पास ही ये सभी शेयर्स कारोबार भी कर रहे हैं। क्या सलाह देंगे? ये जो इतने ज़्यादा स्टॉक्स ले लिए हैं, क्या इन्हें कम कर लेना चाहिए और चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देंगे? थोड़ी इनकी मदद कीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इनके निवेश को लेकर। देखिए पूजा, मुझे लग रहा है कि इन्होंने सारी कंपनीज जो मेंशन की, सभी कंपनीज अच्छी है।
इन्होंने एचसीसी की बात की, ज़ोमैटो की बात की, बीपीसीएल की बात की। देखिए नंबर्स कंपनीज़ तो इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन मेरे ख़्याल से अगर आप कोई भी पोर्टफ़ोलियो में ओवर डाइवर्सिफ़िकेशन करने की कोशिश करोगे और आपका कैपिटल लिमिटेड है, तो बेहतर यही है कि आप कोई भी कंपनी में थोड़ी-सी कॉन्सन्ट्रेटेड अप्रोच लेके क्वांटिटी बढ़ाएँ, क्योंकि देखिए मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर एब्सोल्यूट गेन्स के लिए आता है, रिलेटिव रिटर्न्स के लिए नहीं। तो ये बात इन्वेस्टर को समझनी चाहिए कि जितनी छोटी क्वांटिटी इनके पास है और जितने ज़्यादा शेयर्स है, एब्सोल्यूट गेन्स उतना ही कम रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा कि आगे चल के पोर्टफोलियो को और मत बढ़ाएँ, कंटिन्यूअसली यही शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टेड रहे और थोड़ा-सा समय दें, क्योंकि ये सारे शेयर जो इन्होंने खरीदे हैं, मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल का नज़रिया अगर ये लेते हैं, तो ही अच्छा खासा मुनाफ़ा इनको मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में नहीं, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनिटली इनकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करिए, ज़्यादा कंपनीज़ पे फोकस मत करिए। यही कंपनीज़ पे बेट करके 1.5-2 साल का नज़रिया रखें। ये तो यहाँ पे नज़रिया आपको अपना सही बैठाना होगा। और जैसा कि आपने अपने सवाल में भी कहा कि बाज़ार को उतार चढ़ाव देखते हुए थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, और क्योंकि आप एक नए निवेशक भी हैं तो इतनी सारी कंपनियां आपने भले ही ले रखी हों, लेकिन एक योजनात्मक तरीके से आप आगे बढ़ें और समय समय पर एक बार ख़बरों के लिहाज से स्टॉक पे जो रिएक्शन हो रहा है उसका संज्ञान ले लें, ताकि आपकी नॉलेज में रहें और उसके मुताबिक आपको समझ में आए कि उतार चढ़ाव बाजार का और आपके स्टॉक का कितना तालमेल। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।